निलंबन पर अधीर रंजन चौधरी का बयान आ गया है। अधीर की तरफ से कहा गया मेरी हिंदी ठीक नहीं इसलिए दिक्कत है। तो ये बात अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता लोकसभा में ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है इसलिए ऐसी दिक्कत हुई है। सस्पेंशन पर यह बयान। और आइए सुनते हैं कि अधीर रंजन चौधरी अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं और अधीर रंजन ने कैसे फिर से अपनी कमजोर हिंदी की समझ का सहारा लिया है। गलतफहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए। प्रधानमंत्री अपमान कर रहे हैं, एक नजीर की एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता है। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। तो अभी आपने सुना कार्रवाई के बाद क्या बोल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, लेकिन आइए अब आपको सुना देते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने अधीर रंजन चौधरी पर सदन में क्या कहा था। यह आप देखिए। इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। तो देखिए सदन के अंदर किस तरह का वाद विवाद हुआ ये आपने देखा। शंभुनाथ शुक्ला जी, दोनों पक्ष हमने टीवी 9 पर दिखाए। क्या आपको लगता है ये विवाद आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अधीर रंजन चौधरी का जिक्र किया गया कि वो गुड़ का गोबर करने में माहिर हैं, दूसरी तरफ जो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया उसके बाद तो उनका सस्पेंशन ही हो गया, मामला प्रिविलेज कमेटी के पास पहुंच गया। कहां जाता हुआ ये विवाद देखते हैं। अधीर बाबू कल कुछ ज्यादा ही अधीर हो गए थे और वो जैसा कि कह रहे हैं कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है, तो ये बात वो बांग्ला में बोल सकते थे कि जो बात कहना चाहते थे, या अंग्रेजी में बोल देते तो शायद ठीक कर लेते। आज उनकी बात से लग रहा है कि वो माफी मांगने की जैसे मूड में हो कि मेरी हिंदी ठीक नहीं थी, एक तरह से रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो अब निलंबन तो उनका, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो कहा है सही कहा है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। नहीं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मेरी हिंदी ठीक नहीं, इसका मतलब कि शायद वो व्यक्त करने में कुछ गड़बड़ा गए हैं। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर फीलिंग हो रही है। तो इससे लगता है कि वो शायद हो सकता है माफी भी मांग ले, और नहीं मांगेंगे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी शायद उनको लेकर के कोई बहुत सद्भावना नहीं है। ऐसा होता तो पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए वो आखिर लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनके बजाय उप नेता को लाया गया, गौरव गोगोई को लाया गया। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर भी उनको लेकर के कोई बहुत अच्छे भाव नहीं है। उनको समय भी नहीं दिया गया, वो तो समय बाद में स्पीकर ने दिया 20 मिनट का। इससे ये लग रहा है कि अधीर रंजन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं और निलंबन होता है तो ये कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह होगा और उनके लिए तो होगा ही कि किसी कमेटी में अब वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एलओपी का दर्जा एक तरह से उस हैसियत से भी उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। तो वो कैसे कांग्रेस अपनी बात कैसे कहेगी, इसको भी अभी फिक्स नहीं किया गया है। ठीक ये जी समीर चौगाकर जी, अधीर रंजन चौधरी का जब जिक्र आता है तो ऐसा पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी उनके कई ऐसे बयान रहे जिसको लेकर कंट्रोवर्सी बवाल हो चुका है। अब अधीर रंजन चौधरी ये बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला वो गलत नहीं बोला, हालांकि जो उनकी हिंदी है ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आप लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, क्या उनसे बचना चाहिए था प्रधानमंत्री को लेकर जो बोला गया? बिल्कुल, मुझे लग रहा है अधीर रंजन चौधरी हमेशा कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। आप देखिए पहली बार अधीर रंजन चौधरी ने इस तरह का बयान नहीं दिया। 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने, सोनिया गांधी खुद नाराज हुई थी उनके बयान पर, जब अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा था कि कश्मीर के जम्मू कश्मीर में जब चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इसकी यूएन निगरानी कर रहा है। तब अमित शाह ने भी आरोप लगाया था, सोनिया गांधी उनके इस बयान पर बहुत नाराज हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी सिर्फ यह कहकर कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है बच नहीं सकते। वह अकेले ऐसे सांसद नहीं है लोकसभा में जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है। साउथ के किसी
किसी भी सांसद की आप देखोगे तो हिंदी अच्छी नहीं है। आप आसाम के देख सकते हो, दूसरे क्षेत्रों को देख सकते हो, लेकिन जब वो लोकसभा में बोलते हैं तो संयमित और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। या तो अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते नहीं, हैं। इससे तो कुछ संयमित रियायत भाषा मिल का- सकती है क्या? अगर ये बात रख रहे हैं अपने डिफेंस में, तो समीर जी क्या कोई रियायत मिल सकती है बहुत संक्षेप में? नहीं, मुझे नहीं लगता है। उन्होंने जो बोला है ये अब जब मुझे लग रहा है कि मामला इतना गंभीर हो गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और इसका नकारात्मक परिणाम पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो आज उनकी सुबह नींद खुली और उन्होंने कहा है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं, मेरी भाषा की समस्या इसलिए हुआ है। ये भाषा की समस्या नहीं है, यह उन्होंने पूरी तरीके से सोच समझ कर बोला है। और जब उन्हें लगा कि यह मामला गला उल्टा पड़ रहा है पार्टी के ऊपर, पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है, तो आज उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि यह भाषा के कारण हो सकता है मेरी भाषा हिंदी अच्छी नहीं, इस चीज का मैसेज गया है। ठीक है शंभुनाथ शुक्ला जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर देना। इसे अलोकतांत्रिक बताया गया है। कहा यह गया है कि जो सरकार है वो सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है, इस वजह से जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। तो एक परसेप्शन की लड़ाई भी इस पूरे मसले को लेकर चलती हुई देख रहे हैं। क्योंकि अब एक फैसला हो गया है, इसे कांग्रेस अपने सदस्य के डिफेंस में कुछ ना कुछ तो कहेगी, इसीलिए वो कहा जा रहा है कि यह गलत फैसला हुआ, तानाशाही भरा फैसला था। लेकिन उन्होंने कांग्रेस अभी पार्टी अगर अपनी तरफ से ये कहे कि नहीं वो गलत बोले थे और उसकी निंदा की जानी चाहिए, तो शायद स्थितियाँ थोड़ी अनुकूल बने। जैसे कल अकेले अधीर रंजन ने गड़बड़ नहीं की, बल्कि बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी उतनी गड़बड़ की कि उन्हें उनके साथ हाथापाई करने को दौड़े, पर उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। तो अधीर रंजन को भी एकदम अधीरता खो बैठे थे, उनको भी एक तरह से इससे रिग्रेट फील करना चाहिए। हालांकि वो इशारे में बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को भी इसके लिए या पूरे जो इंडिया अलायंस बनाया गया है उसकी तरफ से आना चाहिए कि अधीर से शायद भाषा के कारण ही ये गड़बड़। आपको लगता है वो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी कहा था मैं कुछ भी हो जाए माफी नहीं मांगूंगा, वही बात अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। राहुल गांधी और उनमें फर्क है। राहुल गांधी के साथ पूरी उनकी पार्टी खड़ी हो जाएगी, इनके साथ पूरी पार्टी नहीं खड़ी होगी। कांग्रेस निश्चित तौर पर जो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा इस बात की निंदा भी करेगा कि अधीर रंजन के ठीक है,